बार। तो बाइनोमियल थ्योरम डन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स, ऐसा बहुत फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है इसका, जस्ट इसको कंसेप्ट क्लियर करो, बस ये सफिशिएंट होता है इसके अंदर, ठीक है। लाइक एक्स एंड वाई टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगेन एक्स वाई टू टर्म्स बाइनोमियल, 3x 2y अगेन टू टर्म्स बाइनोमियल, 3x 1/4x²। तो यहाँ पे भी देखो टू ही टर्म्स है, 3x एंड 1/4x², दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनोमियल, क्लियर। तो बेसिकली बाइनोमियल इज एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स। ऐसे सपोज करो ये होता है यहाँ पे, लेट्स से 3x + 2y - 5z, क्लियर। सो हियर थ्री टर्म्स आर प्रेजेंट, तो दिस इज नॉट बाइनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्लियर। जैसे पॉलीगन्स के अंदर सपोज करो 3 साइड्स है तो उसको आप बोलते हो ट्राइंगल, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है तो पेंटागन। यार ये बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। 3 साइड्स होते हैं तो उसको आप बोलते हो ट्राइंगल, 4 साइड्स होते हैं तो आप बोलते हो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होते हैं तो पेंटागन, 6 साइड्स होते हैं तो हेक्सागन, ठीक है। और कई सारे साइड्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर पॉलीगन। तो वो ज्योमेट्रिकल रिलेटेड टर्म्स है, ये एल्जेब्रिक टर्म्स है, क्लियर। लाइक एक्स वाई टू टर्म्स बाइनोमियल, लाइक 3 टर्म्स है यहाँ पे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो इस तरीके से लिखा होता है x + y + 2z माइनस का 5 लेट्स से w। अगेन दिस इज नॉट बाइनोमियल नाइदर ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल भी नहीं है ट्राइनोमियल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये नेमिंग्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही सपोज करो बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो फिर वो ट्राइनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक वगैरह आप नहीं बोलते उसको, इसको 4 डिग्री भी बोल सकते हो आप, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कई सारे टर्म्स होते हैं तो वहां पे हम लोग उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। तो वो आएगा इस चैप्टर के अंदर, धीरे धीरे मैं बताऊंगा सारी चीजें आप लोगों को। नेक्स्ट फिर इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्लियर। पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं तो एक बार जल्दी से पूरा कर लेते हैं, इतना टफ नहीं होता इसके अंदर ऐसा कुछ। Okay, next is binomial expansion. So what is binomial expansion? Like x plus y whole square, again two terms हैं यहाँ पे x and y, और इसको आप परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हो तो इस एक्सपेंशन को ही आप बोलते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन ऑफ x plus y होल पावर n टर्म्स। लाइक x plus y तो यहाँ पे एक्जेक्टली 2 टर्म्स होना चाहिए, और इस 2 टर्म्स के ऊपर आप कोई भी 2, 3, 4 या 5 अप्लाई करते हो तो दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। like x plus y whole square x² + 2xy + y², similarly x plus y whole cube। तो ये फॉर्मूला भी सभी को पता होता है, x³ + 3a² b + 3ab² + b³, लाइक x³ फर्स्ट नंबर क्यूब प्लस y³, ठीक है, प्लस 3a² b एंड 3ab²। अभी देखो हम लोग बाइनोमियल क्यों पढ़ते हैं ना, सपोज करो क्वेश्चन है x plus y होल पावर 4 या फिर x plus y होल पावर 5 या फिर x plus y होल पावर 6, तो ये एक्सप्रेशंस या फिर ये एक्सपेंशंस वी डोंट नो, हमें नहीं पता होता कि x plus y होल पावर 4 क्या आने वाला है, या फिर x plus y होल पावर 5 क्या आने वाला है, या फिर x plus y होल पावर 6 क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग एक कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, या फिर एक थ्योरम डिराइव करेंगे, हम लोग एक थ्योरम स्टडी करेंगे जिससे आप कोई भी पावर है, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, इवन पावर 100 भी, तो इसका एक्सपेंशन आप विद इन सेकेंड्स लिख सकते हो। मतलब विद इन सेकेंड्स आप ये बता दोगे कि यहाँ पे क्या एक्सपेंशन आने वाला है। लाइक x plus y होल स्क्वायर इज x² + 2xy + y², ये लर्न है हम लोगों को। अच्छा x plus y होल क्यूब, ये फॉर्मूला कितने लोगों को यहाँ पे लर्न है, बताओगे मेरे को? यस सर। यस सर। यस। हाँ, तो लाइक x plus y होल क्यूब या x minus y होल क्यूब ये पता होता है सभी लोगों को, ओके। लेकिन x plus y होल पावर 4 ये फॉर्मूला पता है किसी को, बताओ? सर वो सिर्फ पावर्स का पता है। कैसे मतलब? सर मतलब x⁴, फिर उसके बाद x�3, फिर x�2 और x�1, और उस साइड से भी वैसे ही स्टार्ट करने का y⁴। बिल्कुल 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 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, संस्कार बता रहे हो ना? यस सर। हाँ करेक्ट है यार, तुम्हारा ये एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो यही ऑब्जर्वेशन हम लोग यूज करते हैं इन एक्सपेंशंस को क्रिएट करने के लिए, क्लियर। हाँ, अभी ये जो इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको 1, 3, 3, 1 या 1, 2, 1, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं। अभी इन कोफिशिएंट्स को आप कैसे यहाँ पे लिखने वाले हो,
तो वो इस चैप्टर में अभी आगे आएगा और उसी के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। क्लियर? जैसे x प्लस वाई होल पावर 100 वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग इसका। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन किस तरीके से आप लिखते हो और इनके क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूजेस है और कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने वाले हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला, कंसेप्ट या थ्योरम यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, इस स्टेटमेंट तक डाउट है नो किसी सर। को तो बताओ। हाँ सर। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम इज बेसिकली अ कंसेप्ट, अ फॉर्मूला या फिर अ थ्योरम यूज्ड इन बाइनोमियल एक्सपेंशंस। ओके, मतलब x प्लस वाई होल पावर 5 का एक्सपेंशन करना है तो एक कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पे धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे, तो उस कंसेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे और उसी कंसेप्ट को आप बोलते हो बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये नोट्स में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो अभी तुम इसको नोट मत करो क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था। लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये है ट्राइनोमियल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसको आप बोलते हो बाइक्वाड्रेटिक। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं तो आप इसको बाइनोमियल नहीं बोल सकते, ट्राइनोमियल भी नहीं है ये, दिस इज बाइक्वाड्रेटिक। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल या मल्टीनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनोमियल। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब ये समझने का ट्राई करो, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड क्लियरली ये 2 टर्म्स नहीं है यार, ये 3 टर्म्स है, सो दिस इज नॉट बाइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। बट सपोज इफ एक्स प्लस वाई इज कंसीडर्ड एज स्मॉल ए, एक्स प्लस वाई को मैं स्मॉल ए कंसीडर कर रहा हूँ और जेड को मैं स्मॉल बी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन विल लुक लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? तो x प्लस वाई स्मॉल ए कंसीडर कर रहे हो आप, z स्मॉल b कंसीडर कर रहे हो, सो दिस एक्सप्रेशन विल लुक लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टर्म्स हैं, सो दिस इज बाइनोमियल। करेक्ट? एंड a प्लस बी होल स्क्वायर है, सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज a? a इज x प्लस y एंड b इज z, सो a स्क्वायर यानी x प्लस y होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इज x प्लस y, b इज z प्लस b स्क्वायर यानी z स्क्वायर। Done. Again, you can open x plus y whole square using a plus b whole square. So x square plus y square plus 2xy plus, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू एक्स इंटू जेड यानी 2x जेड, 2 इंटू वाई इंटू जेड 2y जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? एंड फाइनली टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ और इसको थोड़ा राइट में कर दो, तो ये हो गया 2xy प्लस 2x जेड प्लस 2y जेड। क्लियर? तो इस कंसेप्ट के थ्रू मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि सपोज करो कितने भी टर्म्स हैं वहां पे, 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स, तो उन सबको आप 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक इस तरीके से होता, लेट्स से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल स्क्वायर अगेन, तो ये क्लियर है, ये दिस इज नॉट बाइनोमियल ट्राइनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। अगेन इसका कोई नेमिंग होता है क्या? इसका नेमिंग नहीं होता है यार, आप स्क्रीन पे मत लिखो, है ना, ठीक है। तो इसका कोई नेमिंग नहीं होता है, लेकिन आप इसको बाइनोमियल पे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये पुट किया स्मॉल x एंड d प्लस सी, ये पुट किया स्मॉल y, नाउ दिस विल लुक लाइक x प्लस y होल स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया अभी बाइनोमियल के अंदर, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करो, फिर x को a प्लस बी प्लस सी यूज करो और फिर दोबारा से इसका एक्सपेंशन करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि मल्टीनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनोमियल, और इसीलिए बाइनोमियल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, हम लोग बाइनोमियल ही स्टडी करते हैं। और सपोज करो कोई भी मल्टीनोमियल ट्राइनोमियल या बाइक्वाड्रेटिक आता है तो उसको बाइनोमियल की हेल्प से आप सॉल्व कर लेते हो। कैसे सॉल्व करते हैं वो इस चैप्टर में आगे आएगा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा वहां पे। ठीक है, इस पॉइंट तक डाउट है किसी को तो बताओ। नो सर। नो नो। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फैक्टोरियल, सेकंड पॉइंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट, बहुत अच्छे समझते चलो, काफी इजी है सब। फैक्टोरियल, सेकंड पॉइंट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। फैक्टोरियल आप शो करते हो इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन मार्क से शो करते हैं फैक्टोरियल को, लाइक एन फैक्टोरियल, इसको आप बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो इसको एन फैक्टोरियल, एंड दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट, एनसीआर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, इसे एनसीआर, स्टेट्स के जैसे होता है यार ये ना, क्या मतलब है इन लोगों का, क्या फॉर्मूले हैं इनके, वो भी आएगा, स्टडी करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नॉट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन अलग होता है यार, है ना। तो ये फैक्टोरियल है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये ऐसे। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो आप इसको, n फैक्टोरियल। ओके, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। लाइक 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है जस्ट 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो बेसिकली आप उस नंबर से स्टार्ट करते हो, कंटिन्यूसली डिक्रीज और मल्टीप्लीकेशन मूव करता है 1 तक। तो ध्यान रखना 5 फैक्टोरियल इज नॉट 5। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 नहीं होती। 5 फैक्टोरियल बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है फ्रॉम 1 to 5। 4 फैक्टोरियल इज नॉट 4। 4 फैक्टोरियल एक मल्टीप्लीकेशन है ऑफ द नंबर्स 1 to 4। 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को शो करने के लिए हम लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मल्टीप्लीकेशन को शो करने के लिए आप ये यूज नहीं करते हुए, है ना, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक्स का कंफ्यूजन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन को आप शो करते हो ऐसे। डन। सो 1 फैक्टोरियल क्लियरली 1। 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1। 3 into 2 6 into 1 6। 4 फैक्टोरियल 6 into 4 24। 5 फैक्टोरियल 24 into 5 120। 6 फैक्टोरियल 120 into 6 720। और ऐसे ही कुछ 7 फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक है, अभी तुम इसका डेफिनेशन भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल, तो एक इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। लाइक 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 6 फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। थोड़ा और ध्यान से देखो, 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 नंबर्स हैं, 3 2 1। 4 फैक्टोरियल है 4 नंबर्स हैं, 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, टोटल 5 नंबर्स। तो सिमिलरली n फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को इंक्लूड करते हो तो फिर वो होल नंबर बनता है। ओके, so what is n factorial? N factorial is product of n natural numbers starting from 1 to n या फिर starting from n to 1। इसमें डाउट है बताओ किसी को? नो सर। अच्छा, ये वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए यार, है ना। 1 to 6 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यूज लर्न होना ही चाहिए। सो व्हाट इज 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2। गौतम 4 फैक्टोरियल कितना होता है बोलो? 24 5 फैक्टोरियल 120 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720। तो यहाँ तक वैल्यूज कंटिन्यू आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर? अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पे ना, जैसे 9 फैक्टोरियल है। सो व्हाट इज 9 फैक्टोरियल? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। डन। तो 9 फैक्टोरियल इज 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब 9 से स्टार्ट करते हो आप, कंटिन्यूस नंबर डिक्रीज होते हैं और सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को लर्न नहीं करनी होती है। अब आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, लाइक 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So what is this? This is 8 factorial। Shrushti, any doubt? Shrushti, any doubt? No, sir. Okay, done. So 9 factorial, 9 into 8 into 7 into 6 and multiplication continuously 1 tak. And what is this 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1? This is 8 factorial. So 9 factorial can be written as 9 into 8 factorial. Similarly, तुम यहाँ से starting करो, 7 6 5 4 3 2 1. So this is 7 factorial. तो you can write 9 into 8 into 7 factorial. ये सब 9 factorial को ही आप express कर रहे हो यार, है ना। ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो 9 into 8 into 7 into 6 factorial।
तो बेसिकली करना क्या होता है, जस्ट आप उस नंबर से स्टार्ट करोगे एंड -1 करते हो कंटिन्यूस, लाइक 9 - 1 8 -1 7 -1 6, और इसको बोलते हैं स्टॉप करना या फिर ब्रेक करना। तो ब्रेक कर सकते हो आप कहीं पे भी। अगेन ब्रेक कहाँ पे करते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखेंगे 5 मिनट्स के बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। तो बस उस नंबर से स्टार्ट करो, कंटिन्यूसली 1 डिक्रीज एंड फैक्टोरियल कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताना यार, है ना, ये आपको बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में एक्चुअली एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं आप लोगों के। तो आप कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। ओके हाँ, अभी जैसे n फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं, तो n फैक्टोरियल के अंदर सिंपल कैसे लिखना होता है, अगेन सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज लिखो n देन -1, तो n - 1। अभी इसमें भी -1 करो, n - 2, इसमें भी -1, n - 3, अगेन -1, n - 4, एंड कंटिन्यूस ये प्रोडक्ट कहां तक मूव करने वाला है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक मूव करेगा। मतलब आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूस मूव करोगे 1 तक। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, लाइक n फैक्टोरियल, दिस इज n एंड n के बाद में आएगा n - 1 फैक्टोरियल, स्टॉप कर सकते हो आप। ऐसे ये भी लिख सकते हो n देन n - 1 देन n - 2, ये समझते हो ना n - 1 -1 तो n - 2, अगेन -1 करना है तो n - 3, तो n -1 देन n - 2 फैक्टोरियल, स्टॉप। अगेन कहां पे स्टॉप करना होता है वो देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो n -1 n - 2 एंड देन n - 3 फैक्टोरियल, स्टॉप। ये सब सेम ही है। ऐसे ही सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं 2n + 3 फैक्टोरियल। सो 2n + 3 फैक्टोरियल इज, सबसे पहले अगेन 2n + 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसमें -1 करो, अभी 3 - 1 2, अगेन -1 2 - 1 1, अगेन -1 1 1 कैंसिल, सो 2n। देन कंटिन्यूस ये प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते आप इसको मूव करोगे 1 तक। क्लियर? अब आप इसको ये फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक 2n + 3 देन 2n + 2 फैक्टोरियल, ये स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट 2n + 3 देन 2n + 2 देन 2n + 1, करना कुछ भी नहीं है, जस्ट -1 करना है बस, -2 मत करना, एक साथ -1 करते हैं, कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं एक्चुअली यहाँ पे, फैक्टोरियल। यू कैन ऑल्सो राइट 2n + 3 2n + 2 2n + 1 देन 2n फैक्टोरियल, स्टॉप। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। वैसे ये लास्ट टाइम पढ़ लिया था हम लोगों ने, फिर भी नए स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। No, sir. ओके ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसे ब्रेक करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, वो आप ही सीख जाओगे आप क्वेश्चंस के अंदर, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, वो क्वेश्चंस में यूज होता है कंसेप्ट, लाइक सपोज 100 फैक्टोरियल है, तो क्लियरली 100 फैक्टोरियल के अंदर यू विल सी 100 × 99 फैक्टोरियल। Similarly, this can also write as 100 99 98 factorial. Also, you can write 100 99 98 97 factorial. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि what I want to say is 100 फैक्टोरियल के अंदर 100 99 98 97 96 ये सभी फैक्टोरियल्स आने वाले हैं। ठीक है, 100 फैक्टोरियल के अंदर 50 फैक्टोरियल भी आएगा। हंड्रेड फैक्टोरियल के अंदर 96 फैक्टोरियल भी आने वाला है, लेकिन सपोज 97 फैक्टोरियल है, तो 97 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा क्या, बताओ? नो सर। नहीं। हाँ, क्लियर? तो ध्यान रखना, हमेशा जो ग्रेटर नंबर्स होते हैं ना उनको ब्रेक करते हो आप। लाइक एक इक्वेशन के अंदर 100 फैक्टोरियल भी है
इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स होते हैं। तो 100 फैक्टोरियल और 97 फैक्टोरियल, if both are there then you will break 100 factorial, because in 100 factorial you will find 97 factorial। ठीक है, आएगा क्वेश्चन में समझ में, तुम इसका टेंशन मत लो बिल्कुल। अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, नोट है, तो इनको समझ लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक जीरो फैक्टोरियल, तो देखो जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो अच्छे से। जीरो फैक्टोरियल इज नॉट जीरो, जीरो फैक्टोरियल इज, हाँ, 1, बिल्कुल ठीक है। तो अगेन जो फैक्टोरियल का डेफिनेशन है ना, वो जीरो फैक्टोरियल के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये आई थिंक सभी को पता होगा, ठीक है, जीरो होल नंबर है एक। लेकिन जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 1। इसका प्रूफ तुम्हें करना है तो प्रूफ बहुत इजीली समझ सकते हो आप, लाइक एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल यू कैन राइट एन देन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये स्टॉप हो गया। तो इसके अंदर पुट कर रहे हो आप n इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो, देखो ध्यान से, 1 फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, एज इन n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 टाइम 1 माइनस 1 यानी कि 0 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल ही फाइंड करना है मुझे। व्हाट इज 1 फैक्टोरियल? 1 फैक्टोरियल इज क्लियरली 1, सो 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना यहाँ पे सभी लोग? हाँ सर। ओके, सो 1 अपॉन 1 इज 1, तो 0 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 1। ये प्रूफ समझ आया? इसमें डाउट है किसी को, बताओ। नहीं सर। नो सर। ओके ठीक है, सो फाइनली 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी कि 1। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। क्लियर, पहले नेचुरल नंबर्स था, लेकिन अभी 0 को भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जब आप 0 को इंक्लूड करते हो तो दे विल बिकम होल नंबर्स, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली व्हेन n, अच्छा ये समझते हो इस n किसका है? इस साइन के बारे में कोई बताएगा यहाँ पे, मेरे को बताओ। बिलोंग टू। हाँ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये W एक सेट हो गया। व्हाट इज W? W फॉर होल नंबर्स, W फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू W, यानी कि n होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n होल नंबर्स में से ही कुछ होना चाहिए, क्लियर। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता, -2 का फैक्टोरियल नहीं होता है, -3 फैक्टोरियल नहीं होता है, ऐसे ही फ्रैक्शनल नंबर लाइक 2.5 या 7/3 या फिर 8/5, इन सब के फैक्टोरियल नहीं होते हैं। -2 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, 8/3 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, 7/9 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, 2 फैक्टोरियल डिफाइंड 2, 0 फैक्टोरियल यस डिफाइंड 1। तो केवल होल नंबर्स के फैक्टोरियल ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। ओके सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, देखो 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, हमेशा आप ग्रेटर नंबर्स को ब्रेक करते हो, तो यू विल ब्रेक 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10, then 9, then 8, then 7 फैक्टोरियल। और ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 9 into 8 72 into 10 720, यानी इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है 720। तो ये जो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, वो यही डिपेंडेंसी है कि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, तो आप इसको 7 फैक्टोरियल पे ही ब्रेक कर दो, so that 7 factorial and 7 factorial will cancel out. ओके अच्छा, मैं एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो मेरे को, तुम ये क्वेश्चन बताओ।
ये बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से आंसर। संस्कार करेक्ट है आपका आंसर, तनय आपका करेक्ट है, गौतम करेक्ट है, रसिक तुम्हारा भी करेक्ट है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है यार ये। 12 फैक्टोरियल यू कैन राइट 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, बस यहाँ पे स्टॉप करना है आपको। तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, रिमेनिंग 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट, एंड 6 इंटू 11 is 66, so final answer is 66. हाँ रिया बेटे, ये कैंसिल आउट भी करना था फाइनली। Yes, sir. हाँ, so final answer is 66. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ मेरे को, दिस क्वेश्चन। सर डाउट। हाँ क्या डाउट है बताओ। सर आपने एक फैक्टोरियल नंबर को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, वो ऐसा चलता है? एक सेकेंड, फिर से क्लियर करो, क्या डाउट है बताओ। आपने 2 फैक्टोरियल को हाँ मतलब 12 से डिवाइड किया, मतलब 2 फैक्टोरियल 2 ये आता है, तो कोई फैक्टोरियल नंबर एक नेचुरल नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर से डिवाइड हो सकता है? देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये फैक्टोरियल है ना, तो बेसिकली फैक्टोरियल 2 आता है, पता है? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। फैक्टोरियल इज नथिंग बट एक नंबर ही है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक नंबर ही होता है, लेकिन जो फैक्टोरियल एक नंबर ही है, बस वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आप कर सकते हो डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यही बोल रहे हो ना कि 12 फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। फैक्टोरियल एक नंबर ही होता है यार, बस वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। जैसे सपोज ये है कहीं पे लाइक 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 भी तो एक नंबर ही है ना, बस ये इंडाइसिस फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो ये सब नंबर्स ही हैं, और नंबर्स को आप डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस चलता है, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक नॉर्मल नंबर फैक्टोरियल नंबर से डिवाइड हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन यार ये मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन ये मत करना बाबा, ये मत करना। Please share any doubts. हाँ हेलो No, sir. बताइए। Mohammed Raswan. ओके बट ये अलाउड नहीं है, लाइक 9 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो आप ये नहीं कर सकते कि पता लगा आपने ये कैंसिल आउट किया एंड फाइनल आंसर इज 3 फैक्टोरियल, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल इज नॉट 9। 9 फैक्टोरियल इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डॉट 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 अप टू 1 तक। तो वैल्यू आप डिवाइड कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करोगी, दिस क्वेश्चन। Convert 9 into 8 into 7 into 6 in the factorial form is equal to p factorial upon q factorial. You have to find out the value of p and q. रसिक करेक्ट है आंसर आपका, सृष्टि मिस्टेक है थोड़ा आंसर में बेटा।
प्रतीक करेक्ट आंसर है। श्रवण नो मिस्टेक। विश्वत करेक्ट है आपका आंसर भी। गौतम डन करेक्ट। सर मेरा करेक्ट है। एक सेकेंड। श्रवण। श्रवण ओके। श्रवण यार रॉन्ग है तुम्हारा आंसर, ये तो काफी ज्यादा मिस्टेक है श्रवण तुम्हारे आंसर में। क्यू की वैल्यू मिस्टेक है काफी। दिया करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं इस पे, है ना। द क्वेश्चन इज 9 into 8 into 7 into 6, clear, and finally this has to be converted into the factorial form. Okay, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पे, like 9 into 8 into 7 into 6, 4 फैक्टोरियल कंप्लीशन। यहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग है एक्चुअली, और वो टर्म्स है 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर, 5 4 3 2 1 ये और प्रेजेंट होता है ना, तो ये कंप्लीट 9 फैक्टोरियल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप साइमल्टेनियसली डिवाइड भी करते हो यार, ताकि नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाए, ध्यान रखना। लाइक सपोज करो x है और x में तुम ऐड करते हो 2, तो आपको -2 भी करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 9 8 7 6 you are multiplying and simultaneously dividing with 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is 9 factorial. And what is 5 into 4 into 3 into 2 into 1? 5 factorial. ठीक है, तो फाइनली दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल। अभी बस कंपेयर कर लो यहाँ पे। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। सो फाइनली p इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू 5। ये इसमें आंसर आएगा। एनी डाउट? नो सर। No, sir. So final answer is p is equal to 9 and q is equal to 5. Okay. तो बेसिकली आप जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो और साइमल्टेनियसली डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया मैंने? 5 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि 9 8 7 6 फैक्टोरियल कंप्लीशन के लिए यू नीड 5 4 3 2 1। तो फाइनली p इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू 5। इसे नोट कर लो, या कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ओके, मैं रफ करता हूं इसे अभी। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ। 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
संस्कार मिस्टेक है आंसर में। रिया सॉल्व करके बताना है बेटा, फाइनली वैल्यू बतानी है इसकी। हाँ संस्कार करेक्ट है अभी आंसर। गौतम करेक्ट, दिया नहीं मिस्टेक। तनाया करेक्ट है आंसर। प्रतीक करेक्ट आंसर है। सृष्टि नो। थर्टीन फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल एंड ऑल्सो डिवाइड में है 3 फैक्टोरियल। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तुम लोग समझने का ट्राई करो थोड़ा। 13 फैक्टोरियल, सो यू कैन राइट 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। बस 10 फैक्टोरियल पे स्टॉप करो इसे, अपॉन 10 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल इज 6। Clear? Now this 10 factorial and this 10 factorial cancel out. 6, this is 2 times cancel. So finally 13 2s are 26 into 11. ये आंसर है। ओके रिया, एनी डाउट? No, sir. आपने अभी हैंड रेज किया था इसलिए। नो So सर 26 into 11, 11 6 6 and finally 286, correct? So final हाँ, answer sir. is 286. तो फाइनल आंसर है इसका 286। इसे नोट कर लो और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ। Okay, next question. Sir, how did we take 6? बेटा 3 factorial का वैल्यू 6 होता है। 3 factorial is 3 into 2 into 1. So 3 into 2 is 6. Srishti, okay? Next question is this. 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. Find out the value of x. तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे किया था हम लोगों ने, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग एक बार समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप से ही करना। सर ट्राई करने दो ना। ठीक है चलो ट्राई करो। Okay. गौतम करेक्ट है, प्रतीक करेक्ट है। रसिक करेक्ट है तुम्हारा आंसर। विश्वत शिवाजी करेक्ट है तुम्हारा भी।
दिया करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। So question is 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial। तो ये क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, अभी क्लियर है यहाँ पे कि 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल, इन तीनों में ग्रेटेस्ट है 11 और सबसे स्मॉलेस्ट है 9। मतलब 10 फैक्टोरियल के अंदर भी 9 फैक्टोरियल एग्जिस्ट होगा, 11 फैक्टोरियल विल आल्सो कंटेन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, देन यू विल ब्रेक 11 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल in terms of 9 factorial. Okay, so 1 upon 9 factorial plus what is 10 factorial? 10 factorial is nothing but 10 into 9 factorial is equal to, similarly 11 factorial is 11 into 10 into 9 factorial. Now 9 factorial 9 factorial 9 factorial cancel out। इस स्टेप में डाउट है किसी को, बताओ। अच्छा, ये कैंसिल कैसे कर रहा हूँ मैं तुम्हें एक साइड में एग्जांपल बताता हूँ। लाइक ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी। लाइक ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पे आप ए कॉमन लेते हो एंड दिस विल बिकम बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डी। नाउ ए एंड ए कैंसिल आउट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया है मैंने, 9 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कॉमन आया होगा, देन 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ रिमेनिंग इज 1 अपॉन 1 plus 1 upon 10 is equal to x upon 110। क्लियर? अभी आप एलसीएम ले सकते हो 10 एंड दिस विल बिकम 10 plus 1 is equal to x upon 110। Again this 0 and this 0 cancel out, so x is equal to, using cross multiplication, 10 plus 1 11 and 11 into 11 is 121। So final answer is x is equal to 121। Any doubt? No, sir. हाँ, ये नोट कर लो आप यार, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये नोट करो। सर बताओ। सर लास्ट स्टेप में क्या हुआ पता नहीं चला। ये स्टेप क्या? हाँ यार ये तो सिंपल है ना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 कैसे ऐड करते नहीं, हो ये आप? नहीं, मतलब आपने 11 का वो वहां पे जाके मल्टीप्लिकेशन किया ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना इसको। हाँ 10 plus 1 11 and 11 into 11 is 121। मतलब 11 आपने पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया। मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर, तुम बताओ। 11 इंटू 10 प्लस 1 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया। हाँ, पूरा टर्म ही मल्टीप्लाई होगा ना बेटे, न्यूमरेटर में 10 plus 1 फुल टर्म है, 10 plus 1 is हाँ 11, हाँ so 11 into 11 is 121। हाँ सर ओके। ओके। हाँ, कोई भी और डाउट है बताओ यार इस क्वेश्चन के अंदर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नो डाउट सर। डन, फिर इसको रिमूव करता हूं मैं भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/8 फैक्टोरियल is equal to 87 upon 7 factorial into x। You have to find out the value of x।
ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता हूं मैं तुम लोगों को। 16, 12, 18 and 21. तो चैट बॉक्स में आंसर बताओ मेरे को क्या आने वाला है। आप ब्रेक करोगे 8 फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल भी इन टर्म्स ऑफ 6 फैक्टोरियल। रसिक करेक्ट आंसर है, शाबाश। तनाया करेक्ट आंसर है, संस्कार करेक्ट, सचिन करेक्ट, रिया करेक्ट आंसर, शाबाश। अभी रिया के करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। गौतम तुमने अभी आंसर नहीं बताया यार अभी तक, तुम्हारे आंसर सबसे पहले आता है। शिवानी करेक्ट आंसर, श्रवण मिस्टेक है आंसर में। चलो मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। सो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/8 फैक्टोरियल इज 8, 7 and 6 factorial is equal to 87 upon 7 factorial is 7 into 6 factorial into x. Clearly this 6 factorial और 6 factorial cancel out. Next step 1/1. अच्छा अब ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 times cancel हो गया है ना। Next step is 1/4 into 7, 28 is equal to 87 upon 7x.
देन यहाँ पे एलसीएम है 28 एंड न्यूमरेटर विल बी 28 प्लस 1। ये समझते हो यार सभी लोग, है ना, ये एडिशन वगैरह करना। तो 87 अपॉन 7x, तो दिस इज 29 अपॉन 28 इज इक्वल टू 87 अपॉन 7x। नाउ अभी आपको पता होना चाहिए 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 29 3 87 एंड दिस इज 4 टाइम्स कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो फाइनल आंसर इज 12। या रिप्लाई करने के बाद अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लो तो बेस्ट रहेगा। ओके, सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 12। तो फाइनल आंसर है यहाँ पे 12। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 12। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो बताओ बताओ, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ पूछ लो यार, देखो है ना, इसमें डरना नहीं है आपको, किसी को भी न्यू स्टूडेंट्स भी है तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना है आप लोगों को। कोई भी डाउट है तो आप बताना पड़ेगा आपको, है ना। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर अभी यार, है ना, एक क्लिक के अंदर हट जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन, इसलिए। ओके सर। चलो ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया बेटा, तुम यार, चलो हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क अभी ये आया है। सर वाई दैट 7 एंड 7 डिडंट कैंसिल। देखो यार, मैं क्लियर कर देता हूँ एक पॉइंट। कोई भी डाउट है ना, आप पहले बोला करो, क्योंकि वो फिर सॉल्यूशन रिमूव हो जाता है यहाँ से, इसलिए। तो जब मैं बोलता हूँ आपको तो आप उस टाइम बोल दिया करो, उसमें कुछ डरना नहीं है आप लोगों को। अभी मेरे को वो फिर से लिखना होगा पूरा। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 87/7 फैक्टोरियल इंटू एक्स। दिया, एक बार डाउट क्लियर करोगे इसके अंदर, कहाँ पे डाउट है, किस स्टेप में डाउट है? दिया, एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बताओगे मेरे को कहाँ पे डाउट है, किस स्टेप में डाउट है? चलो कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप लोग अभी बोलते नहीं हो डाउट, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो भी। Next example is this: n plus 1 factorial is equal to 12 times n minus 1 factorial and you have to find out the value of n. ठीक है, करो सॉल्व करो इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर बताओ कितना आने वाला है, न्यूमेरिकल आंसर आएगा इसके अंदर। रसिक मिस्टेक है आंसर में।
सर हाँ बोलो। n+1 फैक्टोरियल का क्या आता है? क्या फिर से बताओ। n+1 फैक्टोरियल का क्या आता है? देखो एन फैक्टोरियल। प्लस वन फैक्ट सुनो एक मिनट के लिए, एन प्लस वन फैक्टोरियल का एक्चुअली ऐसे कुछ होता नहीं है कि एन प्लस वन फैक्टोरियल क्या आता है। आप इसको ब्रेक करोगे, आप मेरे को जस्ट इतना बताओ एन हाँ प्लस वही वन। वही एक मिनट वही सुनो। कैसे करना? हाँ एक मिनट सुनो, बता रहा हूँ। मेरे को आप पहले ये बताओ एन प्लस वन और एन माइनस वन इन दोनों में ग्रेटर कौन है। n+1। डन। तो आप एन प्लस वन फैक्टोरियल को ब्रेक करो कैसे। फर्स्ट यू विल राइट एन प्लस वन, ओके, देन हाँ n plus 1 minus 1. So what is n plus 1 minus 1? n-1। अरे n आएगा ना, इसमें माइनस वन करोगे तो जस्ट हाँ n ही हाँ तो आएगा। हाँ, हाँ, 0 आएगा। देन अगेन n माइनस वन, और यहाँ पे आप ब्रेक कर दो इसको, ओके इज इक्वल टू 12 टाइम्स n माइनस वन फैक्टोरियल। और इजीली आप अभी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो ऐसे। सर। हाँ बताओ। सर आपने मतलब n+1 फैक्टोरियल को n+1 और n+1 - 1 में किया, तो हाँ n+1 - 1 ये n ब्रैकेट -1 कैसे हुआ? बेटा, और कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा ना, ये माइनस वन कंटिन्यूस करना होता है आपको वन तक, तो आप ब्रेक कर हाँ सकते हो कहीं भी फैक्टोरियल पे। तो मैंने इसको n माइनस वन फैक्टोरियल पे ब्रेक किया है, क्योंकि राइट साइड में भी n माइनस वन फैक्टोरियल ही है, तो ये इजीली कट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, बाकी तो ये प्रोडक्ट फिर वन तक जाएगा, n प्लस वन, n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, फिर n माइनस फोर, डॉट 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 वन तक। लेकिन आप फैक्टोरियल पे ब्रेक कर सकते हो। तो n माइनस वन फैक्टोरियल पे इसको ब्रेक किया, सो दैट दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट। ओके। हाँ, संस्कार करेक्ट आंसर है। विश्वद आंसर्स चेक करो एक बार अपने। सर मैंने आंसर भेजा है, वो करेक्ट है क्या देखिए चैट बॉक्स में। गौतम, तुम बोल रहे हो ना। हाँ यस। करेक्ट, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, काफी सारे लोगों के आंसर्स स्टार्ट हो गए हैं ना। देखो मैं तो इसको क्लेरिफाई करता हूँ तुम लोगों को। इस स्टेप में कोई डाउट है तो आप बताना मेरे को, ठीक है। आगे मूव कर रहा हूँ मैं भी। सो n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12। माझ्या फोनचं चार्जिंग संपलं. Now using cross transposition, take 12 on the left side, so n square plus n minus 12 is equal to 0. एंड जब आप इसको लेफ्ट साइड लोगे तो साइन चेंज होता है ट्रांसपोजिशन के अंदर, ये प्लस 12 विल बिकम माइनस 12। नाउ अभी आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे यार, ये मुझे लगता है काफी लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, इसका मेरे को अलग से क्लास लेके फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना होता है सच दैट मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 1 इंटू माइनस 12। सो 1 इंटू माइनस 12 इज माइनस 12। तो आप इसको ब्रेक करोगे एन स्क्वायर 4 माइनस 3 में। क्लियर। अगेन यहाँ पे n कॉमन, n प्लस फोर माइनस थ्री कॉमन, n प्लस फोर इज इक्वल टू 0। अभी एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल n प्लस वन, n प्लस फोर कॉमन आएगा। सो n प्लस फोर इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। नाउ टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 0, आइदर दिस नंबर विल बी 0 और दिस नंबर विल बी 0। सो n इज इक्वल टू माइनस फोर और n इज इक्वल टू 3। डन। अब तुम एक चीज समझना, मैं काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोगों को, अभी ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है ना, n इज इक्वल टू माइनस फोर और n इज इक्वल टू 3,
ये इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है यहाँ पे वापस ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करके। अच्छा, क्रॉस चेक का मतलब क्या है वो समझने का ट्राई करो अभी। देखो n इज इक्वल टू -4। पोवाला घेऊन गेलो हरवून आलो. यार आप लोग कोई भी डाउट पूछ के और इसको वापस से म्यूट कर लिया करो, मेरे को बार बार करना पड़ता है तो फिर वो लिखने में डिस्टर्ब होता है। n इज इक्वल टू -4, तो n इज इक्वल टू -4 यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो n इज इक्वल टू -4, सो -4 + 1 यानी -3। अगेन फिर से समझो, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, n इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 3, बट ऑलवेज बोथ सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे n इज इक्वल टू -4 पुट करो इस ओरिजिनल क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के अंदर, सो -4 + 1 -3, और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, तो n इज इक्वल टू -4 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ध्यान रखना। ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। And now I'm checking n is equal to 3. So 3 + 1, 4 factorial. What is 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1, 24. And right side भी check करो, n is equal to 3. 3 minus 1, 2 factorial. 2 factorial is 2. 2 into 12 is 24. And left side के अंदर भी आ रहा था 24. So 24 is equal to 24. इसका मतलब n is equal to 3 ही इसका सॉल्यूशन है। n is equal to -4 will not be acceptable. n is equal to -4 सॉल्यूशन नहीं है यार, इसमें ध्यान रखना। काफी सारे लोगों ने n is equal to 3 और n is equal to -4 बोथ सॉल्यूशंस बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनली आंसर्स आ रहे थे इसके अंदर n is equal to -4 एंड n is equal to 3, लेकिन आप क्रॉस चेक करोगे, n is equal to -4 यहाँ पे पुट करो, -4 + 1 -3, और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, केवल होल नंबर्स के ही फैक्टोरियल होते हैं। तो n is equal to -4 will not be acceptable. Now you will check n is equal to 3. So 3 + 1 लेफ्ट साइड और राइट साइड में पुट करो इसको, और फिर चेक करो, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को चेक करते होंगे, आप लोगों ने किया होगा बोर्ड क्लासेस के अंदर। तो n is equal to 3 पुट करो यहाँ पे, 3 + 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल is 24, and again n is equal to 3 राइट साइड भी पुट करो, 3 minus 1 2 फैक्टोरियल is 2, 2 into 12 24, 24 is equal to 24. So finally answer is only n is equal to 3. क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स है यहाँ पे 1, ओनली 1 रूट है, एंड दैट इज n is equal to 3. एनी डाउट? नो सर। एक बार देख लो सॉल्यूशन अच्छे से, कोई भी डाउट है तो बताओ। दिया, एनी डाउट? नो सर। Okay. So final answer is n is equal to 3. ठीक है, ये सारा मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, टेंशन मत लो, तो तुम नोट्स कंप्लीट कर लेना। रसिक का डाउट है, काफी अच्छा डाउट है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू हैव 2 आंसर्स? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 2 आंसर्स आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, सेटिस्फाई करता है तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर नहीं एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। दिस इज 12 है ना, 1 2।
सर सर हाँ बोलो, बताओ क्या बोल रहे हो, बताओ। सर बताओ। वो 12 है ना? हाँ 12 है ये, बिल्कुल। ओके, यही पूछना था। हाँ करो यार, काफी इजी क्वेश्चन है ये। सर हाँ बोलो। सर x प्लस ए और x प्लस बी का वो आइडेंटिटी क्या आप बता सकते हैं? क्या बोल रहे हो, एक्स प्लस x प्लस ए और x प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन बोल आइडेंटिटी? रहे हो क्या? हाँ, बेटा ये आइडेंटिटी। अरे यार, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कोई आइडेंटिटी नहीं होता, मल्टीप्लाई कर लो नहीं ना नहीं वहाँ। नहीं, x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी। मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, तुम यही तो बोल रहे हो। तुम यही बोल रहे हाँ हो ना, यही बोल रहे हो ना। हाँ तो इसको क्यों आइडेंटिटी लर्न करना है? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या यहाँ पे? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स ए एक्स, बी इंटू एक्स बी एक्स, ए इंटू बी ए बी। हाँ। तो इसमें आइडेंटिटी क्यों लर्न करना है हमें? ओके फिर सब कुछ लर्न करके थोड़ी रखते हैं हम लोग। प्रतीक, करेक्ट आंसर है आपका। वैसे एनी डाउट? सर वो पिछले पेज पर दिया था ना निगेटिव वैल्यू, और वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ, टेंशन मत लो, बताता हूँ। 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुको। चलो रसिक, इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, बताओ। रसिक, अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा सॉल्यूशन इसका, बताओ। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? 1 मिनट, कौन बोल रहा है? विश्वत? हाँ चलो बताओ, स्टार्ट करो। सर, पहले हम 2n प्लस
3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे एक 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को। विश्वद एक मिनट, विश्वद एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं लिखते जाता हूँ। हाँ बताओ अभी। सर पहले हम 2n प्लस 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। ठीक है बताओ। 2n प्लस 3 ओके। इंटू हम्म। 2n प्लस 2 ओके। इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल करेक्ट। इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12 12 इंटू। 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। करेक्ट। सर फिर वो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर फिर उस LHS के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट। 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 12। करेक्ट। हाँ ठीक है आगे बताओ। सर उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बताओ। 2 मिनट। हाँ सर हम्म। सर हाँ बताओ। उनका मल्टीप्लिकेशन 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6। करेक्ट है। देखो 4n स्क्वायर 3 इंटू 2n 6n हाँ प्लस 2 इंटू 2n 4n प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 12। सर 10n आता है 10n। करेक्ट है। 4n स्क्वायर प्लस 10n हाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 12 तो 6n प्लस 10n इज इक्वल टू 10n इज इक्वल टू इज इक्वल 12। टू 12। नेक्स्ट है हाँ बताओ। फिर उसको 12 को इस साइड लेके माइनस कर देंगे। करेक्ट है। 6 को उस साइड लेके माइनस करेंगे। तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे बताओ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 10 को 4 और 6 में करेंगे। हाँ बाकी आप ये भी कर सकते हो, पहले इसको और सिंप्लीफाइड करने के 2 से डिवाइड लिए। कर। चलो मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है इसको अभी सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो इसे। सो दिस विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सर हाँ बताओ। सर आपने ये स्टेप कैसे किया मुझे नहीं समझा। कौन सा स्टेप बताओ। सिंप्लीफिकेशन 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3। पूरे फ्रैक्शन पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 से डिवाइड किया है, तो 4n स्क्वायर अपॉन 2 इज 2n स्क्वायर, 10n अपॉन 2 इज 5n, -6 अपॉन 2 इज -3 एंड 0 अपॉन 2 इज 0। ओके हाँ अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो अभी। 2n स्क्वायर प्लस, देखो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -6, सो प्लस 6n माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। डन। 2n कॉमन n प्लस 3 माइनस 1 कॉमन n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2n माइनस 1 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो n is equal to 1/2 और n is equal to -3। n is equal to 1/2 कैसे आ रहा है? These two numbers का multiplication है 0, either this will be 0 or this will be 0. So 2n minus 1 is equal to 0, 2n is equal to 1, n is equal to 1/2 and n plus 3 is equal to 0, n is equal to -3। अब मेरी बात समझना, बड़े ध्यान से सुने एक बात पॉइंट। एक मिनट किसी का चैट है यहाँ पे। अब सुनो, देखो होता क्या है ना, जैसे n इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू 1/2। बहुत अच्छे से सुनना एक पॉइंट। वैल्यू ऑफ n डजंट मैटर, वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन आप चेक करोगे क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझने का ट्राई करो। यहाँ पे अभी दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वन सॉल्यूशन इज n इज इक्वल टू 1/2 एंड अदर इज n इज इक्वल टू -3। करेक्ट। ओके, अभी n इज इक्वल टू 1/2, देन 2n इज इक्वल टू, भाई 1/2 का डबल 1 ही होता है ना, तो 2n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो इस एक्सप्रेशन के अंदर। आप ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर
2n is equal to, you will put 2n is equal to 1. So 1 plus 3, 4 factorial. Is equal to, so 2n is equal to 1, putting in the original question, 1 plus 3, 4 factorial is equal to 12 into 2n is equal to 1. So 1 plus 1, 2 factorial. Then 2 factorial is 2, 2 into 12, 24, and 4 factorial also 24. तो ये तो करेक्ट है. अभी आप n is equal to -3 पुट करो. So 2 into -3, -6 plus 3 यानी -3. तो -3 फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना. क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप नोट कर लो अच्छे से. वैल्यू ऑफ n डजंट मैटर. वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं करता है. Value of n doesn't matter. Okay, what matters is the question. Question matter करता है कि question में क्या लिखा हुआ है. Only static question matters. इस क्वेश्चन में डाउट है, आप मेरे को बताओ, डिस्कस करते हैं. सर बताओ. सर आपने n इक्वल टू 1/2 लिया ओके. वहां पर ब्लू में, और n का वो ओरिजिनल इक्वेशन लिखा, पर ओरिजिनल इक्वेशन में n प्लस 1 है, n इज इक्वल टू 1 नहीं है. नहीं, n प्लस, बेटा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है. तुम किस क्वेश्चन पे हो भी? हाँ हाँ, वही. तो इसमें n प्लस 1 कहाँ पर है? ये क्वेश्चन तो आपने ये किससे किया, बताओगे? नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारा डाउट, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ. n इज इक्वल टू 1/2 आपने लिया. हाँ, तुम मेरे को ये बताओ, n इज इक्वल टू 1/2, तो 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 1, मतलब वो दोनों कैंसिल होंगे. सुनो एक मिनट 2 के और लिए. 2. सुनो एक मिनट, सुनो. 2n इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये हाँ. कंसल देखो ध्यान से. 2n के प्लेस पे 1 पुट करो. 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4. तो 4 फैक्टोरियल. कंसल देखो ध्यान से. 4 फैक्टोरियल इज 24. हाँ, 24. ओके. एंड 2n इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 1 नहीं है. तो अरे होगा, अरे टू यार, ये n होगा. प्लस 1 नहीं है, ये 2n प्लस 1 है. ये n प्लस 1 हाँ, नहीं 2 है. प्लस 1 वही 2 हाँ, होगा. 2, तो 2 फैक्टोरियल. 2 फाइनल फैक्टोरियल इज 2. 2 फैक्टोरियल 2 होगा. 2 into और 12 12 into 2 24. and 4 factorial is 24. so 24 is equal 24. करेक्ट है? हाँ आया समझ में आया. हाँ. हाँ वैसे डाउट क्लियर हो गया ना तुम्हें? यस यस. हाँ, तो ध्यान रखना, n कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग. n कुछ भी हो सकता है यार. वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन मैटर करता है. ये फैक्टोरियल मैटर करता है. फैक्टोरियल के ब्रैकेट में नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए. हाँ, चलो इसे नोट कर लो सभी. कोई डाउट है तो मेरे को बताओ. दिया, एनी डाउट? नो सर. नो. ओके. तो ये पॉइंट नोट कर लो यार, है ना. वैल्यू ऑफ एन डजंट मैटर, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर, या फिर फैक्टोरियल मैटर्स. ये लिख लो, फैक्टोरियल मैटर्स.
भास्कर आरती सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करोगे। एक बार एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको सिग्मा बोलते हैं, है ना? ठीक है, समझ लो पहले। ये हो सकता है तुम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसको, है ना? ओके, इसको एक्चुअली सिग्मा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मीन होता है समेशन या फिर एडिशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं पहले। सृष्टि, कोई डाउट है आपको? बताओ। नो सर। ओके, हाँ, तो सिग्मा का मीन होता है समेशन या फिर एडिशन। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आप इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट r इज इक्वल टू 1। इसको लिमिट्स बोलते हैं। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। This is lower limit and this is upper limit. This means R will be moving from 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 100. Clear? This is lower limit, this is upper limit. It means R will be moving from 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 100. So first of all, you will put R is equal to 1. So this will become 1 factorial. Then sigma, matlab summation. Now put R is equal to 2. Clear? So 2 factorial. या देखो, स्क्रीन पे मत लिखो, यहाँ पे नाम आ रहा है तुम लोगों का, जो भी स्क्रीन पे नोट कर रहा है, फिर मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कॉपरेट दोनों को करना पड़ेगा, है ना? देन आर इज इक्वल टू 3, 3 फैक्टोरियल। देन आर इज इक्वल टू 4, 4 फैक्टोरियल। देन आर इज इक्वल टू 5, 5 फैक्टोरियल। सिग्मा का मतलब जस्ट समेशन, मतलब सारे टर्म्स को आप बेसिकली ऐड कर रहे हो, बस इतना ही मीनिंग होता है इस साइन का। एंड सबसे लास्ट में आर इज इक्वल टू कितना पुट करोगे आप? 100, तो 100 फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये समेशन है, एंड दिस होल समेशन को आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैपिटल एन, और इस समेशन को आप डिवाइड कर रहे हो बाई 20 से, और रिमाइंडर फाइंड करना है हम लोगों को। रिमाइंडर सभी लोग समझते होंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो इस होल समेशन को आप डिवाइड कर रहे हो 20 से, और फाइनली फाइंड करना है रिमाइंडर। करो, ट्राई करो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन सिग्मा मीन ओनली समेशन या फिर एडिशन। ये लिमिट्स होते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। इस फुल समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो दिस साइन सिग्मा को। फर्स्ट यू विल पुट r is equal to 1 here, plus r is equal to 2, 2 factorial, then r is equal to 3, 3 factorial, then r is equal to 4, 4 factorial, then r is equal to 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एंड सबसे लास्ट में r is equal to 100, तो 100 factorial। अब ये full summation is divided by 20, then finally we have to find out the remainder. गौतम करेक्ट है, रिया करेक्ट आंसर है। शिवाजी करेक्ट आंसर है। सर
यस शिवाजी नहीं शिवानी। बेटा ये शिवाजी आ रहा है, पता नहीं यहाँ हाँ पे। मेरे पिताजी का नाम है। ओके 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 यार देखो, बेस्ट ये है सभी स्टूडेंट्स अपने नाम से ही यहाँ पे लॉग इन करो, है ना, तो कम्युनिकेट करने में इजी रहेगा मेरे को भी। जैसे काफी लोग अपने फोन नंबर से या मोबाइल नंबर से लॉग इन कर रहे हैं, तो बेस्ट है आप स्टूडेंट नेम से ही लॉग इन करो, तो वो बेस्ट रहता है, फिर उसमें मेरे को भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। Okay, so 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 100 factorial. This whole summation is divided by 20, and finally we have to find out the remainder. Shivani, will you explain the solution? रिया तुम एक्सप्लेन करोगे, सॉल्यूशन बताओ। सर हाँ बताओ। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 24। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट, तुम तो फुल स्पीड से निकल गए। 1 मिनट मैं लिखता रहता हूँ। 1 देन आगे बताओ। 2 का 4, 3 का 6, ओके 4 का 24, करेक्ट 5 का 120, डन 20 हाँ आगे बताओ। 6 फैक्टोरियल 720 ठीक है। 20 को 120 को डिवाइड हो सकता है। हाँ देखो, एक्चुअली मैं बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो कि लाइक 120 720 ये सारे नंबर्स 20 से डिविजिबल है। ये नंबर भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है, ये 6 टाइम्स डिविजिबल है, और ये 36 टाइम्स डिविजिबल है। तो ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो डिविजिबल नंबर्स होते हैं ना, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इन रिमाइंडर्स, वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये करेक्ट सॉल्यूशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया आपने। ओके तो ये सब रिया नहीं सर, शिवानी। रिया, अभी ये शिवाजी रिया ये दोनों डिफरेंट है सेम है? नहीं मैंने शिवानी मैंने बताया है। अच्छा नहीं, एक्चुअली अभी रिया का भी सॉल्यूशन आया, इसलिए मैं रिया को बोल रहा था चैट बॉक्स में। हाँ शिवानी तुम्हारा भी करेक्ट है और रिया तुम्हारा भी करेक्ट है। ओके थैंक यू सर। हाँ तो 120 720 एंड फर्दर जितने भी नंबर्स है ना, वो सारे नंबर्स 20 से डिविजिबल हैं। अभी सपोज करो 15/5 होता और मैं आपको को बोलता हूँ रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि डिविजिबल नंबर है। तो डिविजिबल नंबर्स विल नॉट कंट्रीब्यूट इन रिमाइंडर्स। सो 120 720 एंड फर्दर जितने भी नंबर्स आने वाले हैं वो सारे नंबर्स 20 से डिविजिबल हैं। यू कैन रिमूव देम नंबर्स। ओके उन नंबर्स को आप हटा सकते हो। सो रिमेनिंग दीज 24 + 6 30, 30 + 3 यानी कि 33। तो बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि 33 को आप डिवाइड करो 20 से, एंड फाइनल रिमाइंडर इज 13। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है आज इतना ही पढ़ते हैं, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो आप मेरे को। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे। चलो फिर ओके, मीटिंग को एंड करते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा ठीक है, बाय सर। बाय बाय, अच्छे से रहो यार सभी, बाय। बाय सर।